नमस्कार। पिछले के वीडियो में हमने मौलिक अधिकार के समानता या समता का अधिकार का अनुच्छेद 17 तक पढ़ा है। आज के वीडियो में अनुच्छेद 18 को हम समझेंगे। अनुच्छेद 18 कहता क्या है कि उपाधियों का अंत। क्या कहता है? उपाधियों का अंत। संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि देश में उपाधि का प्रचलन एक ऐसा प्रचलन है जो समाज में असमानता को पैदा कर रही है। क्या पैदा कर रही है? असमानता। असमानता को पैदा कर रही है। देश में आदिकाल से उपाधियों का प्रचलन चला आ रहा था। राजाओं, महाराजाओं को, महारानियों को अलग अलग तरह की उपाधियां दी जाती थी। इससे निचले तबके के लोगों के मन में हीन भावना उत्पन्न होती थी। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने नाइट की उपाधि शुरू की। इससे भी समाज में असमानता ने घर किया। समाज में उपाधियां लोगों के हीन भावना के लिए एक बहुत ही बड़ा, कहें तो, खाई पैदा कर रहा था। इसीलिए अनुच्छेद 18 समानता या समता के अधिकार के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया। देश में अब किसी भी तरह की उपाधियां नहीं दी जाती हैं जिससे लोग एक समान महसूस करें, लोगों के मन में हीन भावना उत्पन्न न हो, लोग किसी के सामने अपने आप को नीचा न समझें। इसीलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया। परंतु अभी भी राज्य, सेना या विद्या, इन क्षेत्रों में राज्य उपाधियां देती है। उपाधियां देने के लिए स्वतंत्र है। इसे अनुच्छेद 18 के तहत आज़ाद रखा गया है, अलग रखा गया है, मौका प्रदान किया गया है। जैसे राज्य पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न जैसी उपाधियां देश के नागरिकों के साथ देती है, देश के नागरिकों को देती है। ठीक उसी तरह सेना में परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र जैसी उपाधियां प्रदान की जाती है। यहाँ एक बात आपने नोटिस किया होगा कि राज्य किसी भी तरह की उपाधियां नहीं देती है, परंतु राज्य, सेना और विद्या, इनमें उपाधियां प्रदान करती है। जैसे राज्य पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, सेना में महावीर चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र आदि प्रदान किया जाता है।
आप इसमें विद्या जो देख रहे हैं, इसका अर्थ शिक्षा से मतलब सिर्फ नहीं है। ये विद्या राज्य के नागरिकों का कौशल की ओर इशारा करता है। राज्य के नागरिक कौशल के आधार पर, अपनी क्षमताओं के आधार पर, अपनी विशेषताओं के आधार पर उपाधियां जीतते आ रही है और जीतती है। इसीलिए उपाधियों के अंत होने के बावजूद इन कैटेगरियों में, सेना में, कौशलता में राज्य के नागरिकों को उपाधियां मिलते आती है। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि क्या कोई पद्मश्री विजेता व्यक्ति अपने नाम के आगे पद्मश्री लगा सकता है? तो हाँ, वह लगा सकता है, क्योंकि उन्होंने यह उपाधियां देश में असमानता पैदा करने के लिए नहीं प्राप्त किया, अपनी क्षमताओं, अपनी कौशलता, अपनी विद्या के आधार पर हासिल किया। इससे किसी भी तरह की असमानता उत्पन्न नहीं होती है। यह उपाधियां उनकी खूबियों को दर्शाता है। यह उपाधियां उनकी खूबियों, उनकी कुशलताओं को दर्शाता है। अतः अनुच्छेद 18 उपाधियों को अंत करती है और उपाधियों के आधार पर हो रहे भेदभाव को समाप्त करती है। इस वीडियो में हमने अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत को समझा, विस्तार पूर्वक जाना। आगे के वीडियो में हम मौलिक अधिकार का दूसरा, सुंदरता का अधिकार को समझेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।